आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को बताया अस्वीकार्य। कहा आतंकवाद मानवता के लिए है सबसे बड़ी चुनौती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की कानून व्यवस्था को विफल बताते हुए राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर है कायम। रांची में नई उत्पाद नीति के तहत निजी हाथों से शराब की बिक्री शुरू। 126 दुकानों को लाइसेंस और शराब की कीमतों में बढ़ोतरी। देवघर में चौपा मोड़ से हंसडीहा तक 37 किलोमीटर 4 लेन निर्माण के लिए टेंडर जारी। 494 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू। और भूटान में सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत बना चैंपियन। झारखंड की अनुष्का ने फाइनल में गोल कर परचम किया बुलंद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद से निपट रहा है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाने वाले देशों का आभार व्यक्त किया। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता का भरोसा है और उनकी अपील जन आंदोलन का रूप ले लेती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और पुलिस अपराध रोकने में विफल रही है। ये झारखंड में बिल्कुल ही देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त है। आज लगातार घटनाएं घट रही है, पुलिस गंभीर नहीं है। गांव-गांव में अभी बहुत सारी चोरी की घटनाएं आ रही है। लोग मंदिर को निशाना बना रहे हैं, लोग स्कूल को निशाना बना रहे हैं। लगातार हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, मगर सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री और झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने इसे विपक्षी एकता और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश बताया। श्री पांडे ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया भाजपा और चुनाव आयोग की संयुक्त साजिश है ताकि गरीब और पिछड़े वर्ग के वोट के अधिकार से वंचित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट बहुमत देगी। रांची में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद आज से खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों से शुरू हो गई है। शहर में 126 दुकानों को लाइसेंस आवंटित कर दिए गए हैं और केवल चुनिंदा ब्रांड ही उपलब्ध रहेंगे। साथ ही शराब की कीमतों में 100 से 250 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। नई नीति के तहत भारत में बनने वाली विदेशी शराब भी अब महंगी हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूछा है कि उत्पाद विभाग के कागजात एसीबी ने आधी रात को क्यों हटाए। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी फाइलें हटाने के कारण शराब दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। रांची से उड़ान भरने वाले 24 विमानों के समय में बदलाव किया गया है, जो आज से लागू होगा। यह व्यवस्था 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी और समय में 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का परिवर्तन किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, पुणे समेत कई शहरों के लिए उड़ानें प्रभावित होंगी। इसके अलावा भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, इंदौर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के लिए ट्रांजिट एयर सेवा भी शुरू की जाएगी। व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज से 51 रुपए 50 पैसे
कम हो गई है। तेल विपणन कंपनियों ने बताया कि अब दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,580 रुपए में मिलेगा, जबकि 14 किलो 200 ग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद NHAI ने देवघर में चौपा मोड़ से हंसडीहा तक 37 किलोमीटर लंबे 4 लेन निर्माण का टेंडर जारी किया है, जिस पर 494 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च होंगे। टेंडर प्रक्रिया 2 अक्टूबर तक पूरी होगी और 3 अक्टूबर को टेंडर खोला जाएगा, जिसके बाद इस वर्ष ही निर्माण कार्य शुरू होगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह 4 लेन हंसडीहा महगामा 4 लेन से सीधे जुड़ेगी, जिससे देवघर से गोड्डा की दूरी 1 घंटे में पूरी हो सकेगी। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में यंग इंडिया पार्लियामेंट का 2 दिवसीय कार्यक्रम कल शाम संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा, रोजगार, नीति निर्माण और समाज सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। समापन सत्र में मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सीनियर एसपी पीयूष कुमार पांडे ने युवाओं से समाज सुधार और राष्ट्र हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही नशा मुक्ति और साइबर अपराध से बचाव जैसे विषयों पर उनकी जिम्मेदारी को रेखांकित किया। देवघर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 40वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत प्रभात फेरी निकालकर की गई। इसमें अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह समेत चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीसी, प्रशिक्षु, ANM और अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने रामगढ़ जिले के हजारों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन योजना है, जिसे 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और उन्हें बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्ग को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे उनके खाते में प्राप्त करवाना है। इसके शुरू होने से एक तरफ भ्रष्टाचार में कमी, बचत में वृद्धि हुई है, तो दूसरी तरफ डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने रामगढ़ जिले के हजारों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले। दोपहर के कारोबार में आईटी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयरों में तेजी रही। आज सप्ताह के पहले दिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 337 अंक बढ़कर 80,146 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 118 अंक बढ़कर 24,545 पर पहुंचा। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 97,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,26,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड ने पैरालंपिक नेशनल चैंपियनशिप में कुल 13 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 कांस्य शामिल हैं। रोहन रविदास ने शॉटपुट में और अभिनव उत्कर्ष ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। लॉन्ग जंप, दौड़ और जैवलिन थ्रो समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं में झारखंड के खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की। भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर-17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की टीम चैंपियन बनी। 22 सदस्यीय भारतीय टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ी शामिल थीं, जिसमें फाइनल में अनुष्का और दिव्यानी लिंडा अंतिम 11 में रहीं। अनुष्का ने फाइनल में गोल कर झारखंड का परचम बुलंद किया और पूरे टूर्नामेंट में कुल 5 गोल किए। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को बताया अस्वीकार्य। कहा आतंकवाद मानवता के लिए है सबसे बड़ी चुनौती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की कानून व्यवस्था को विफल बताते हुए राज्य सरकार पर साधा निशाना।
कहा जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर है कायम। रांची में नई उत्पाद नीति के तहत निजी हाथों से शराब की बिक्री शुरू, 126 दुकानों को लाइसेंस और शराब की कीमतों में बढ़ोतरी। देवघर में चौपा मोड़ से हंसडीहा तक 37 किलोमीटर 4 लेन निर्माण के लिए टेंडर जारी, 494 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू। और भूटान में सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत बना चैंपियन, झारखंड की अनुष्का ने फाइनल में गोल कर परचम किया बुलंद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।